Hello, good evening all. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, Uh, sir. Good evening, sir. today, Good evening, sir. good evening. Good Good evening. evening, sir. Today, uh, we are going to discuss thorax. That is your uh, uh, your topic of area of peripheral nervous system and nerve muscle blood is over. So, in one side we are taking respiratory system and in other side we will taking cardiovascular system. हम लोग एक साइड टीचर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे और दूसरे साइड आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ज़्यादा लेक्चर होंगे. इट विल टेक सम मोर टाइम. आज मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ. मैं और नवाज सर आपको CVS के टॉपिक पढ़ाएंगे और दो मैडम डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर प्रमिता रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे. सो आज मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज मैं कार्डियक मसल्स के बारे में बात करूंगा. सो रिगार्डिंग कार्डियक मसल्स एक PPT बनाया है, ये मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ. Are you getting the PPT slide? PPT slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कार्डियक वेरी गुड. तो कार्डियक मसल चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा है कि आप लोग ये चैप्टर आप लोग बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ nerve muscle physiology, but it will be it will be connect from यहाँ से ये कनेक्टेड है और हम लोग यहाँ से CVS में जाएंगे. रिगार्डिंग कार्डियक मसल इस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ जानना है, वो मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्मेट में बनाया है. वी नीड टू नो अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल कि कार्डियक मसल कैसे उसकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स है. इट हाउ इट इज डिफरेंट दैन स्मूथ मसल एंड द skeletal muscle. Then there are a few important properties of cardiac muscle. One is called rhythmicity, that there is a rhythm is maintained if the contraction and relaxation of cardiac muscle. That is called rhythmicity. Rhythm is what? Rhythm is the regular interval पे muscle का cardiac muscle का contraction या relaxation होना. Whenever you see the rhythm, it means it is basically related to the frequency with the regular interval. Means दो कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो नियर अबाउट सेम होना. दैट इज कॉल्ड रिदमिसिटी. Excitability is another property of cardiac muscle. It is a property of most of the tissues. This is called excitability. Excitability is when you give stimulus, there is change in the resting membrane potential. That is called excitability. Means रेस्टिंग स्टेट में जो भी मोमेंट पोटेंशियल है और यदि आपने उसमें स्टिमुलस दिया उसके बाद वो कन्वर्ट होकर के रेस्टिंग, इफ इट इज एबल टू गेट द चेंज इन द पोटेंशियल, उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है स्टिमुलस देने के बाद, देन इट मीन्स दिस टिश्यू इज एक्साइटेबल. सो कार्डियक मसल इज अगेन एक्साइटेबल टिश्यू. Third property of cardiac muscle is basically conductivity. Conductivity mainly is the main property of the nerve. Nerves में generally ये property होता है, conduction of impulse from one point to another. Nerves में लंबे एक जॉन होते हैं जहाँ पे impulse का transmission या you can say the movement of the charge or movement of the potential changes, वो चेंज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज होते रहने की कैपेसिटी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं. एंड फोर्थ वन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मसल्स दैट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. मींस साइज छोटा होना. जैसे दो स्केलेटल मसल फाइबर्स या स्केलेटल मसल फाइबर्स के
जो आपके थिन और थिक फाइबर है, वो साइज छोटा होना और फिर बड़ा होना इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस, that is called contractility. So there are four important properties of cardiac muscle. We will read all property in more detail in the upcoming classes. Another thing that we need to discuss about the cardiac syncytium. Cardiac syncytium, it is behaving like a multinuclear component. वैसे तो कार्डियक मसल में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन सिंसिटियम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एरिया, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हों, एंड दे विल behave like a multiple nuclear organ. So that is called cardiac syncytium. Basically हमारे हार्ट के जो जो एट्रियम के जो मसल होते हैं वो सभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकल के मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन इन बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल के बीच में गैप जंक्शन होता है, वो गैप जंक्शन में मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर होने की वजह से वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक मल्टीपल सेल्स नहीं, देयर आर बेसिकली द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल nucleus in a single cell, that is called cardiac syncytium. It is basically there are two syncytium, one is called ventricular syncytium, another is called atrial syncytium. जब आप कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम में आप देखेंगे कि जो कार्डियक सिंसिटियम का क्या रोल है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली करते हैं। इट इज नॉट कि वन पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरे पोर्शन, तो वेंट्रिकल सभी पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट और विल गेट डेपोलराइज। सिमिलरली द all portion will simultaneously, all portion of the atrium they get contracts or repolarize simultaneously. Then another thing is the outline the normal pathway of cardiac impulse. When we discuss about the one important thing that I call the conductivity. जब हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, जब हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं उस टाइम में we will see the conduction of nerve of impulse from one portion to another. So these two topics are connected, that is the normal pathway of cardiac impulse. Basically it all starts from the SA node. SA node is present in the heart, basically mostly in the right atrium. वो भी राइट एट्रियम में भी कहाँ पे, जहाँ पे सुपेरो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ जंक्शन ऑफ इंफेरियर सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम, जहाँ पे वेना कावा ज्वाइन कर रहा है उस हार्ट में, और राइट एट्रियम, उन दोनों के सुपेरियर पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारा ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है in the AV node via the bundle of various internodal fibers. Means AV node और SA node के बीच में there are frequent numbers of internodal fibers. Although there are no specific fibers nowadays, but earlier it was the three names are given, that the bundle of Batchman, bundle of Wenckevek and bundle of थोरेल। इन तीनों बंडल से एट्रियल फाइबर्स, वो फाइबर्स जो कि ऐसे नोड से एवी नोड तक लेके जाते हैं। Nowadays it is proved that it is the whole of the atrium they get depolarized, means ऐसे नोड से via atrial fibers, via atrium they goes to the AV node. AV node is situated at the AV जंक्शन, दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन के पास थोड़ा मीडियली लोकेटेड होता है। एवी जंक्शन से इसी इम्पल्स को फिर से आगे जाना होता है, दैट दे गो टू द वेरियस पोर्शंस ऑफ वेंट्रिकल, बट दे पास थ्रू द बंडल ऑफ हीज पर्किंजे फाइबर्स। सो देयर आर सीक्वेंस ऑफ मेनी नेम्स एंड मेनी लोकेशंस, एंड उसके थ्रू जो है सो हमारा इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। वी विल रीड दिस in more detail in upcoming class
about the normal pathway of the cardiac impulse, how that impulse that get depolarize the different portions of the. Then there is the describe the excitation contraction coupling in cardiac muscle and compare it to the excitation contraction coupling in a skeletal muscle. In a skeletal muscle chapter, you must have learned about how the skeletal muscle get contract whenever you get stimulus in the nerve, and उस नर्व के में स्टिमुलस जाने के बाद वो इम्पल्स जब हमारे नर्व मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करके जब हमारे स्केलेटल मसल में आते हैं उसके बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मींस मसल के कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट अलोंग विथ द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व्स, इन दोनों की कपलिंग को इट इज दैट इज द सीक्वेंशियल activity of excitation and contraction is called as excitation contraction coupling. In cardiac muscle also they are getting supplied by the nerves. Cardiac muscle is also getting supplied by nerves, and you must be knowing that the nerves are called autonomic nervous system. Autonomic nervous system के दो component है, sympathetic and parasympathetic fibers. Sympathetic basically they affect the heart muscles to contract and relax. Parasympathetic fiber they do not affect mainly the cardiac muscle, but they mainly affect the excitation process, mainly affect the SA node. So we will read also about more details about the nerve supply of heart, and then how the cardiac muscle get contracted, that is via the sarcotubular system, excitation of the sarcotubular system, that is the T tubule and L tubules present in the cardiac muscle. उनके arrangement और उनके अंदर जो how there is electrical or the mechanical coupling of the various channels. So that is all we will read in the chapter of the excitation contraction coupling of cardiac muscles. Then there is another topic, that is compare and contrast action potential in SA node and ventricular muscle. SA node heart का ही portion है, but it is more like the nodal tissue, more like the modified muscles, and उनके action potential अलग type के होते हैं. This type of action potential is called pacemaker potential. So we will read in more details about the action potential of nodal tissue, SA node and AV node, that is called as pacemaker potential. And also we will read about the ventricular muscle. Ventricular muscle के जो action potentials होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है. इसके अंदर हमारा excitation के बाद there is a sudden depolarization, but there is a very delayed process of the plateau during repolarization, और वो बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहते हैं या डिपोलाइजेशन फेज में रहते हैं, और फिर बाद में देयर इज द रिपोलाइजेशन. तो वेंट्रिकुलर मसल का भी हम लोग एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. जब व्हेन वी रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज और द फीचर्स ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल, then you will learn that during there is a plateau phase in between, in the long term plateau phase. Plateau means वो एक कंटिन्यूअस ही एक ही स्टेज में लंबे समय तक वेंट्रिकुलर मसल रहते हैं. सो दैट प्लेटू और यू कैन से द फेज ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द स्लो कैल्शियम चैनल्स इन प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल. सो इसके वजह से प्लेटू फेज, और देयर इज सम फीचर्स ऑफ refractory period. So these all things we will read in the cardiac muscle chapter. So this is about the top learning objectives of this. I will not able to cover all this topic in this small period of time. It will take minimum 4 or 5 series of lectures. So if you will allow, I will talk every day half an hour if time permits for me for continuous this week, so that I can cover the cardiac muscle. Then simultaneously cardiac cycle chapter will be started by Nawaz sir, so that you can have better understanding of this concept. And if you have some problem, we can discuss, we can directly clear it from our side. Do you agree with for that? यदि आप लोग बोले तो मैं एक दिन या अल्टरनेट डे करके भी मैं ऐसे शाम को आधे घंटे के लिए मिलूं आप लोगों से, और फिर हम लोग आपस में बातें करें,
और ये टॉपिक के थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है समझने के लिए, सो आई जस्ट वांटेड माई सेल्फ टू टॉक विथ यू। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही आप लोगों से इस टॉपिक पे बातें करूँ। सो आप लोग देख लो, यदि आपको यदि कंफर्टेबल होता है तो ये ऐसे मैं 5 बजे से, क्योंकि इस टाइम में मेरे पास नेट का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, मैं घर पे हूँ और घर पे मेरे पास नेट है, कॉलेज में नेट बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग कैसे सफर कर रहे हो क्लासेस के बारे में। आई कैन फील दैट पेन यू आर गोइंग थ्रू। क्या तुम लोग ऐसे वीक में कम से कम 3 बार मैं ऐसे बात कर पाऊँ आधे घंटे, तो कुछ तो टॉपिक आगे बढ़ेगा और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर Yes, sir. चलेगा। यस सर, वी आर एग्री सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. यदि Yes, आप, sir. हाँ Yes, यदि sir. आप लोग, हाँ यदि, और यदि आप लोग, यस सर। यदि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होने लगेगा, ज्यादा टॉपिक का लोड होने लगेगा, तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। और और इन द मीन टाइम मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट खाली कर रहा हूँ कि आप लोग नर्व मसल फिजियोलॉजी जो स्केलेटल मसल है उसको प्लीज 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 कन्वर्ट कंप्लीट कर लो। वो टॉपिक अब ऑलमोस्ट हमारी तरफ से हो गया है, अब आपको उसको कंप्लीट करना है। अब हम उसका टेस्ट भी अलग से नहीं ले पाएंगे, ब्लड का भी आप कर लो कंप्लीट, ब्लड के टॉपिक। मुझे एक बच्चे का आया है कि सर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी तक ठीक से क्लियर हुआ नहीं है, तो मैं एक क्लास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अलग से लूंगा, कम से कम एक क्लास में नहीं होगा तो 2 क्लास लूंगा, लेकिन वो टॉपिक क्लियर करेंगे हम। इसके अलावे भी यदि और कोई टॉपिक ऐसा रह जाए तो मुझे बताओ, आई विल प्रिपेयर दैट टॉपिक एंड देन वी विल डिस्कस। तो वो एक एक्स्ट्रा होगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। सब समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। Yes. या नर्व मसल या जनरल फिजियोलॉजी में से कोई भी टॉपिक ऐसा है, प्लीज मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में डाल दो। आई विल ट्राई टू मैनेज थिंग्स कि बहुत जल्दी से हम उस टॉपिक को क्लियर कर लें। किसी भी टॉपिक को सरने मत देना, छोड़ना नहीं। मैं यदि हम नहीं समझा पाए हैं, पढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप लोग के पास पता नहीं बुक भी है कि नहीं है, आई एम वेरी अनश्योर फॉर दैट। तो आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने का। सॉफ्ट कॉपी के कुछ बुक्स मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा। मैं फिर ये, यदि आपको चाहिए कोई बुक तो मैं आदित्य को शेयर करूंगा, आदित्य प्रताप को, और आदित्य से ले लेना। या एक कुछ बुक्स ऐसे हैं जो कि 100 MB से ज्यादा है, वो बुक व्हाट्सएप में नहीं जाता है, उसके लिए मैं टेलीग्राम पे शेयर कर पाऊंगा। टेलीग्राम में कुछ बुक्स है मेरे पास, वो शेयर कर पाऊंगा। मुझे पर्सनली मैसेज करना, आई विल गिव यू 3-4 आवर टाइम देना, जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। यदि नहीं रिप्लाई कर पाया तो एक बार लिखना, सर जेंटल रिमाइंडर, कि आपने 3-4 घंटा हो गया अभी तक रिप्लाई नहीं किए, तो जरूर लिख देना, क्योंकि मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अपना लेकिन काम तुम लोग निकाल लेना बुक्स की, या कोई भी टॉपिक में यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन यदि है फिजियोलॉजी का, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज मेरे से शेयर करो, आई विल डिस्कस। मैं अब आपसे बात करूंगा, बताऊंगा, ठीक है? इट इज ओपन नाउ। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस फिटनेस का फायदा उठा लें। पता नहीं, वी नेवर नो कि कौन कब बीमार पड़ेगा। आप लोगों में भी जो बीमार है, कुछ बच्चे बीमार हैं और मजबूरी में अटेंड कर रहे हैं क्लास, यदि वो थोड़ा बहुत भी अपना केयर तो रखे, पहली बात, और दूसरी बात अपने टॉपिक को धीरे 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 कवर करें, अपना हेल्थ पे ध्यान भी दो। तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक प्रॉपर, अभी है थोड़ा टाइम हमारे पास, 10 मिनट और है, ज्यादा बोल दिया मैंने। सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट, इसको पहले रब कर लेता हूँ। मेनी थिंग्स विल बी रिपीटेड फॉर यू, ज्यादातर चीजें आपको पता है, तो मैं थोड़ा सा रस करूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ द मसल्स। इसका मेन फंक्शन है पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हेन वी से द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मींस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक मसल, along with that is we are talking about the heart, along with the blood vessels whole, that is the atrium, that is the ventricle, और उसके बाद ये valves, valve को क्रॉस करने के बाद, और उसके बाद aorta, बड़ा सा aorta, aorta, and then
divisions of the various branches from the aorta. अभी अभी आपको एक वीक के बाद जब वहाँ thorax पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको aorta के branches, सारे arch of aorta, फिर descending aorta, thoracic aorta, abdominal aorta, इस तरह से सभी branches पढ़ाए जाएंगे आपको anatomy में, detail दिखाया जाएगा aorta का. And then the different branches, different arteries. So when we say the throughout the circulatory system, it means from the heart to all the minor arteries, means अपने smallest portion till the capillaries, and from there receiving through the veins, means capillaries, venules, veins, and then to the vena cava, and finally to the heart. So this cycle is maintained, and for that heart is behaving like the receiving of the blood as well as the distributing the blood. So that is the main function of the heart, that is the pumping the blood throughout the circulatory system. It is situated between the two lungs in mediastinum. When we say the location of heart, basically it is located in between the two lungs. दो lungs area है, lungs के area में mediastinum में heart present है. When we put your heart over your chest, it is just you can see my fist. मेरे body के ऊपर fist आप देखो, ये fist का ये जो location है, this is the main location where our heart is located. It is slightly, not slightly, you can see the more tilted towards the left side. थोड़ा left side में tilted है, थोड़ा सा exactly in between नहीं है, थोड़ा left में ज्यादा है. So it is situated in between two lungs in the mediastinum, more tilting towards the left side. So this is the main location of the heart. It is made up of the four chambers. There are two atrium, two ventricle. No need to discuss more details here. जब cardiac cycle पढ़ाएंगे वहाँ पे इंडिविजुअल एट्रियम एंड इंडिविजुअल वेंट्रिकल्स का रोल और उसके चैम्बर्स के बारे में along with the valves के बारे में. Musculature of a ventricle is thicker than that of atrium. You know this because of the more muscles, the force of contraction of the muscles of the ventricle is more as compared to the force of contraction of the atrium. So this is about the muscle and the force of contraction. There are much more detail only just by the thickness और इसके अलावा भी और भी काफी डिटेल्स हैं हमारे कार्डियक मसल में. आपने पिछले स्लाइड में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट द कार्डियक मसल्स. अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द हार्ट के कवरिंग्स के बारे में हम देखेंगे. तो द मेन कवरिंग, द आउटर मोस्ट कवरिंग, इवन हार्ट के चारों तरफ देयर इज ए डबल सीरस मेम्ब्रेन, एक डबल हार्ड लेयर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम एंड अनदर इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम. विसरल पेरिकार्डियम is basically located, suppose this is my fist, it is basically just covering over, just in touch of the heart. So where heart के बिल्कुल टच में है. And parietal pericardium is basically there is some gap in between and there is another layer that is called parietal pericardium. So there are the double serous membrane over the heart and that is called pericardium. It is of two types. One is called visceral. It is of two components, visceral and parietal. Parietal is the outermost layer and visceral because it is connected with the viscera, organ के साथ जुड़ा हुआ है. That's why it is called as the visceral next to the heart. It is called as the visceral pericardium. Fluid in between these two layers, visceral और parietal pericardium के बीच में there is some fluid is filled. That fluid is called pericardial fluid. That fluid is called pericardial fluid. There normally up to 5 to 50 ml pericardial fluid are present. Normally 5 to 15 होता है, लेकिन up to 50 ml it is taken as the normal. 5 to 15 ml, but up to 50 ml it is considered normal. So it is basically the serous fluid of nature और जो कि दो पेरिकार्डियल लेयर के बीचों बीच में होते हैं, that is called as the basically the pericardial fluid. So this is the one cover. Another than that, heart layers or the walls of heart.
हार्ट के 3 वॉल होते हैं, वो भी हमें जानना है। आउटर द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल के 3 लेयर होते हैं। वन लेयर इज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम जो विसरल पेरिकार्डियम है, उसके बाद का जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। then there is the layer that is called as the myocardium, mainly the muscular layer, and the third one is the endocardium। अब जैसे इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखो there is a written basically जैसे इस डायग्राम में देखो, ये बेसिकली दी कार्डियक हार्ट को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, नॉट एरो दिस। बहुत मोटा लाइन आ रहा है। हाँ, इस लाइन, इस एरिया में देखो, ये बेसिकली आई वांट टू शो यू, यू कैन नोटिस हियर दिस व्हाइट लेयर, this white layer is basically the fibrous pericardium, and then there is the parietal pericardium, ये heart का layer है। so fibrous pericardium, parietal pericardium, in between there is the pericardial cavity जहाँ पे pericardial fluid है। अब now come to this portion, ये जो outer most portion है, ये जो whitish layer दिख रहा है, that is called epicardium, epicardium। then there is the muscle layer, thick layer, this one, this thick layer is called myocardium, and the innermost layer जिसके अंदर जो कि हमारे हार्ट के चैम्बर से जुड़ा हुआ है, innermost layer is called endocardium। so there is, so now you can differentiate the different portions। ये हार्ट के एक पोर्शन का निकाला हुआ है और उससे ये दिखा रहे हैं। so you can notice here from inside to outside there is endocardium, myocardium, epicardium, and then there is the pericardium। pericardium के दो लेयर है, parietal pericardium and the visceral pericardium। outermost layer is basically the fibrous pericardium, in between gap called as the pericardial cavity filled with the fluid। so there are the 3 layers of the heart wall or the heart, one is called epicardium, pericardium, तो outermost layer जो इसके अंदर दिखेगा आपको, that is called the epicardium layer। epicardium layer is basically nothing but the continuation of the parietal pericardium जो कि हार्ट का ही ऑर्गन है। so epicardium is the, sorry it is the pericardium, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, it is basically the visceral pericardium, epicardium is, it is a connective tissue layer। then there is myocardium, it is the middle layer, it is mainly made up of the cardiac muscles जो हमारे हार्ट के मसल से बने हुए। and then finally endocardium, it is nothing but endothelial walls of the blood vessel, ये endothelial walls of the blood vessels जैसा ही होता है। so this is all about the different layers of the cardiac heart muscles, heart के different layers है। now coming to the few points regarding the chambers of the heart, heart के chambers के बारे में कुछ point बात करते हैं। so in the chambers of the heart there is a right and left side, there are two separate chambers and they act like a separate pump, right side of heart and left side of heart, ये दोनों अलग अलग पंप की तरह बिहेव करते हैं। there is no mixing in the right side and left side, although they contract simultaneously, atrium portion, ventricle contract simultaneously, वेंट्रिकल पोर्शन, बट ये जो राइट साइड ऑफ द एट्रियम है और लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम है, ये दोनों अलग अलग कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। वन इज द रिसीविंग चैम्बर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, another is also receiving but receiving from lungs and then distributing। so right side is receiving from the systemic circulation from the systemic veins and then sending it to the lungs via the ventricular contraction, whereas the left side they receive from the lungs and then send it to the systemic circulation। so ये इस तरह से दो अलग अलग पंप की तरह बिहेव करते हैं ये चारों चैम्बर। 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया, एट्रिया इज द रिसीविंग, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बोथ आर रिसीविंग, वेंट्रिकल्स
charging right ventricle and the left ventricle. So this is about the heart chambers. There are few things about the heart valves. They allow to flow in only one direction. Atrium से ventricle से हमारे pulmonary circulation या pulmonary artery में राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल and left ventricle aorta में. So this is the unidirectional flow, and this flow is maintained by the cardiac valves. There are four important valves we know. That is, one valve is called atrioventricular valves between the atrium and the ventricles, present in the both sides of the right and left side. Right side's atrioventricular valve is known as basically by right side valve called as tricuspid valve, left-sided valve is called as bicuspid or the mitral valve. Similarly, there is semilunar valve between the ventricle and the artery. So, in the pulmonary semilunar valve is present in the right side, whereas the aortic semilunar valve is present in the left side. So, these are the various component of heart valves. Now the turn come of the cardiac muscle. अब cardiac muscle का turn है. अब cardiac muscle chapter के बारे में. So with this much of introduction, I just want to close this topic. अभी मैं ये टॉपिक को बंद कर रहा हूँ. कल ही मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा. कल हम 5 बजे फिर से बात करेंगे. थोड़ा ही पढ़ेंगे. So please request all of you to please remain connected. कल मैं आप लोगों को से इस टॉपिक डिस्कस करेंगे. कार्डियक मसल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा ही पढ़ेंगे. वी विल नॉट गो मच बियॉन्ड दैट. और अभी जो ये अभी मैंने बातें करी है, इसकी रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास सेव हो गई है, और इफ इट इज सेव्ड देन आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग थ्रू द यूट्यूब लिंक. मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप लोग ध्यान से मौका लगे कभी भी सुन लेना. और जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको रिक्वेस्ट करना कि वो सुन लें. ठीक है, आज हम इतने पे ही बंद कर रहे हैं. वी विल डिस्कस इट मोर टॉपिक्स लेटर ऑन. इस टॉपिक को थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 4 या 5 सेशन बनेंगे ऐसे आधे घंटे के. ठीक है, ओके. सो शुड आई क्लोज इट? आप लोगों को कोई डाउट है तो बात कर लो मेरे से. वी हैव अ 3-4 मिनट टाइम. If you have some doubt, you can please unmute yourself and talk to me. Otherwise, 1-2 मिनट के बाद मैं बंद कर दूंगा. अभी हमने बहुत कम पढ़ा है हार्ट के बारे में. We will read more details about the cardiac muscle. If you want, you can ask. About attendance, I will give 100% of the today's class. अभी के सेशन के मैं सभी बच्चों को अटेंडेंस दे रहा हूँ, बट इसका गलत फायदा नहीं उठाना. मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि क्लास में मैं अटेंडेंस भले दे देता हूँ, लेकिन अभी आप लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं. नॉट ओनली यू, वी ऑल आर इन द सेम बोट. हम सभी परेशान हैं. सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास करो, टॉपिक क्लियर करो. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लासेज अटेंड करो. टॉपिक जो भी समझ में नहीं आता है, प्लीज 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 मेरे से पूछो. इतना जिद मैं कभी नहीं करता हूँ बच्चों को. मुझे पता है कि स्टूडेंट्स विल आस्क बाय देमसेल्फ, बट तुम लोग परेशान हो, बीमार हो कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे अपने रिलेटिव्स के बीमारी से परेशान है. मुझे सब पता चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन तब भी अपना पढ़ाई मत छोड़ना अभी, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हें कब एग्जाम आ जाए और क्या हो जाए. ठीक है, सो शुड आई स्टॉप इट? मैं अपनी बात सर आई हैव अ डाउट. प्लीज पूछो. सर आपने बताया कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो वैसे 15 ml तक नॉर्मली होता है और 50 तक जा सकता है. हाँ, तो 5 सर to अगर 5 इसकी to 15 होता है नॉर्मली. 5 to 15 5 to 15 ml होता है, लेकिन थोड़ा सा वो फ्लूइड जो है ना वो बनता और रहता है. जैसे नॉर्मली सभी जगह ना बनते हैं और एब्जॉर्ब होते रहते हैं. तो वो यदि थोड़ा ज्यादा भी अप टू 50 ml तक भी होता है तो भी हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं करता.